श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्ष्यकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, सर्वप्रथम आपको भगवद वंदन सहित जय श्री कृष्ण। अब या भाग में आप श्री महाप्रभु जी को तीसरो नाम को भाव श्रवण करेंगे जो श्री सर्वोत्तम जी में श्री गोसाई जी ने प्रकट किया है। और तीसरो नाम है श्री कृष्णाश्यम। अब या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ब्रज भक्तन सहित शुद्ध पुष्टि मार्गीय परम रसात्मक जो भूलोक में प्रकट भये सो ब्रज भक्तन सो नाना प्रकार की लीला करत है, परंतु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ही कहवाए। तैसे ही श्री वल्लभाचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप भूलोक में प्रकट भये हैं। तेहु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम कहवाए, ताते यह नाम कहे जो श्री कृष्णाश्यम। और ये जो श्री कृष्णाश्यम नाम है श्री महाप्रभु जी को, मेरे प्रियजनों, ये श्री गोसाई जी ने 3 बार व्यक्त किया है। सबसे पहले वाण्या यदा तदा स्वास्यम तीसरे श्लोक में, दूसरो श्री कृष्णाश्यम देवता च 5वें श्लोक में, और तीसरो श्री कृष्णाश्यम ये 7वें श्लोक में तीसरो नाम है। ये जो 3 नाम श्री गोसाई जी ने एक ही नाम को 3 बार कहो है, ताको कारण कहा है। जो प्रथम तो नंदालय में प्रकट हुए, सब व्रज भक्तन को अपने निकट रमण स्थल में बुलाए संयोग रस को अनुभव कराए, फिर विप्रयोग दल को अनुभव कराए, फिर संयोग रस को अनुभव कराए। ताते प्रगट समय के आनंद से वेणुनाद समय को आनंद कोटि गुणो है, और वेणुनाद समय के आनंद सो अंतर ध्यान हुए के फिर जो प्रकट भय सो आनंद कोटि गुणो अधिक परमानंद भयो है। ताते 3 बेर पुनः पुनः कहे जो श्री कृष्णाश्यम। श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप हैं, सो तो साच है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र तो परम अलौकिक ब्रज में ब्रज भक्तन को आनंद अनुभव करवाए के अर्थ ब्रज में प्रकट भये हैं। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी तो लौकिक चंपारण्य में तामे प्रकट भये हैं। ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कोहु प्रागट्य ब्रज में भयो चाहिए। सो लौकिक स्थल में प्रागट्य कैसे संभव है, यह वादी की आशंका दूर करवे के अर्थ अब श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को चौथो नाम कहते हैं, जो है कृपानिधि। या को अर्थ अब श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को अलौकिक नाम कृपानिधि समुद्र है, कृपा समुद्र है, सो काहेते जो पुष्टि भक्ति मार्गी है। दैवी जीवन को प्रागट्य सो तो लौकिक स्थल में है, ताते अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को प्रागट्य हो लौकिक स्थल में होए तब दैवी जीवन को अंगीकार होए। और जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अलौकिक स्थल में प्रकट होते तो दैवी जीवन को उद्धार कैसे होतो, और दैवी जीवन को अंगीकार न होतो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु कृपानिधि न कहवावते।
मेरे प्रिय श्रोताओं, ताते कृपा निधि कहवावे के अर्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु लौकिक स्थल में प्रकट भय है। यह आशंका दूर करवे के अर्थ अब श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को पांचवों नाम कहते हैं, और ये पांचवों नाम है दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, जो आप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं, जो दैवी जीवन को उद्धार करने विषय प्रयत्न युक्त है अंतःकरण जिनको, ऐसे हैं श्री आचार्य जी महाप्रभु जी। तहाँ देवी सृष्टि में जीव दो भांति के हैं, सो कितने तो ऐसे हैं जिनको साधन रीति से उद्धार है, सो तो साधन करके उद्धार होए, तिनको तो वेद पुराण में कहे जो साधन करके उद्धार होए वो कृतार्थ होएगो। तिनके लिए श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को प्रागट्य नहीं है। और पुष्टि मार्गीय दैवी जीव हैं जिनको मर्यादा मार्ग के साधन करके उद्धार है, उन जीवन को तो साक्षात स्वरूप संबंध है, सो ही फल है। सो पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप संबंधी फल के साधन तो शास्त्रन में प्रसिद्ध नहीं है, ताते जो शुद्ध पुष्टि मार्गीय जीव होय तिनको ज्ञान होय, और उनको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप संबंधी ज्ञान होय नहीं। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप भूतल में प्रकट नहीं होते तो पुष्टि मार्गीय जीवन को पुष्टि मार्गीय साधन को ज्ञान नहीं होतो, तब पुष्टि मार्गीय दैवी जीव को उद्धार नहीं होतो, तब पुष्टि भक्ति मार्ग व्यर्थ हो जातो। मेरे प्रिय श्रोताओं, ताते पुष्टि भक्ति मार्गीय दैवी जीवन के उद्धार करणार्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को भूतल में प्रागट्य भयो है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को यह नाम श्री गोसाई जी कहे हैं दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। तहाँ अब औरहु कहते हैं, जो पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन के मन में मर्यादा मार्ग आदि अनेक मार्ग हैं, तिनके साधन फल कछु आवे नहीं, और अपने तो पुष्टि भक्ति मार्ग को ज्ञान नहीं है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के पहले दैवी जीव जो पुष्टि भक्ति मार्गीय हैं, तिनको अपने उद्धार की बहुत आरती हती, जो हमारा उद्धार अब कैसे होएगो, क्यों, जो पुष्टि भक्ति मार्ग के साधन को तो ज्ञान नहीं है। ताते यह अति आरती पुष्टि भक्ति मार्गीय दैवी जीवन को हती। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप प्रकट भय। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरणारविंद के स्पर्श मात्रते पुष्टि भक्ति मार्गीय दैवी जीवन की पुष्टि भक्ति मार्ग के साधन को फल भयो, पुरुषोत्तम स्वरूप कहु ज्ञान भयो। तब पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को उद्धार भयो, आरती भई। यह जतावे के अर्थ श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहते हैं छठवो नाम, मेरे प्रियजनों। और ये जो छठो नाम श्री महाप्रभु जी को है वो है स्मृति मात्रार्ति नाशन। आहा, ये जो छठवो नाम आप श्रवण कर रहे हैं, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो तिनके स्मरण मात्रते पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन के मन की आरती हरवे वाले हैं, तथा अन्य मार्गीय जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को स्मरण करे तो अन्य मार्गीय की आरती तत्काल दूर करें, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। जो पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन की आरती दूर होए, या में कहा आश्चर्य है, ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं। तहाँ कहते हैं, जो कोई श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को स्वरूप जानते हैं, सो तो पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रमाण है। और जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के तथा पुष्टि भक्ति मार्ग के स्वरूप को नहीं जानते हैं, ऐसे जो मायावादी पंडित हैं, तिनके मन में संदेह होए जो पुष्टि भक्ति मार्ग को मूल कहा है। ये संदेह दूर करवे के अर्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को जो आगे आवे वारो नाम है सातवों नाम श्री भागवत गूढ़ार्थो प्रकाशन परायणों। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये आगे आवे वाला जो नाम है
या नाम को आप आगे आगे वाले भाग में श्रवण करेंगे। और ये आज आपने या भाग में श्री महाप्रभु जी के 4 नामन को भाव श्रवण कियो है। या भाव को आनंद लेते हुए, हृदय को आनंद स्पर्श कराते हुए आप सब आनंदित होए, ऐसी विनती श्री महाप्रभु जी के श्री चरण कमलन में करते हुए पुनः एक